अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 35वां सबक है। इससे पहले हमारे 34 असबाक मुकम्मल हो गए। आज का हमारे 35वां सबक है। चूँकि इससे पहले मुअरब और मबनी का बयान आया था और मुअरब और मबनी को हमने समझाया था कि मुअरब किसको कहते हैं और मबनी किसको कहते हैं। तो मुअरब और मबनी को समझने के बाद चूँकि जब हम बुनियादी चीज़ समझ गए, तो अब मुअरब के एतबार से और मबनी के एतबार से इसम की तक़सीम आज के बयान में होगी। यानी मुअरब और मबनी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, यह उन्वान है आज के हमारे इस सबक का। क्या? मुअरब और मबनी के एतबार से मुअरब मुअरब और मुअरब और मबनी मुअरब और मबनी के इतिबार से मुअरब और मबनी के इतिबार से मुअरब और मबनी के इतिबार से इस्म की तक़सीम इस्म की तक़सीम का बयान इस्म की तक़सीम का इस्म की तक़सीम का बयान, ये है आज के हमारे सबक का उन्वान। ठीक है, और सबक नंबर है आज हमारा 35। 34 असबाक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए और आप लोग बड़े गौर मेहनत से पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप कमेंट कर रहे हैं। तो बहरहाल मुअरब और मबनी के एतिबार से इस्म की तक़सीम का बयान, ये क्या आया एतिबार, पहले हम इसको समझते हैं। दरअसल आपने देखा होगा एक लफ्ज़ है, जैसे इस्म है, हमने यहाँ इस्म लिखा, मुअरब और मबनी के एतबार से इस्म की तक़सीम का बयान। तो इस्म की इस किताब में बेशुमार जगह तक़सीम, इस्म की तक़सीम, इस्म की तक़सीम, इस्म की तक़सीम। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि बार बार ये क्या है, इस्म की कितनी किस्में हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, कुछ हमारे तलबा और तालिबात ऐसी हैं और ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ भी लिया है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कहते हैं इस्म की 2 किस्में हैं, कभी कहते हैं इस्म की 3 किस्में हैं, फिर अभी तो इधर आया था 2 किस्में, फिर यहाँ आ गई 2 किस्में। तो भाई वो परेशान ना होइएगा, वो इतिबारात बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको समझाने से पहले, इस्म की मुज़क्कर और मुअन्नस के इतिबार से 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। ठीक है, इस्म की अदद और तादाद के एतबार से 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 तस्निया, नंबर 3 जमा। तो ये अलग अलग एतबारात आते हैं। इन एतबारात से इस्म की अलग अलग तकसीम हो जाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप मुल्क के एतबार से कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे हिंदुस्तान। आपसे कहा जाएगा आप सूबे के एतबार से कहाँ के हैं, तो कोई बताएगा यूपी, कोई बताएगा बिहार, कोई बताएगा आसाम, कोई बताएगा कश्मीर वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये एतबारात के बदलने से आप पर लगने वाला हुक्म बदल जाता है। समझ में आया? तो यह है एतबार का मतलब। यानी मुल्क के एतबार से आप कहाँ के हैं, सूबे के एतबार से आप कहाँ के हैं, गांव के एतबार से आप कहाँ के हैं, वालिद होने के एतबार से आप कौन हैं, या आपके वालिद कौन हैं। तो इस तरह इसमें भी एतबारात होते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से, राइट। इसी तरह आप कह सकते हैं अदद के एतबार से, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं मुश्तक और जामिद के एतबार से, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एतबार का मतलब ये है। तो इसी तरह मुअरब और मबनी होने के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, यानी अगर कोई इसम मुअरब हो या कोई इसम मबनी हो, तो मुअरब होने के एतबार से और मबनी होने के एतबार से इसकी किस्में कितनी हैं। तो इसको समझने से पहले हम 2 चीजें समझ लेंगे। क्या? कि मुअरब और मबनी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। क्या क्या? नंबर 1 इसमें मुतमक्किन। तो मुअरब और मबनी होने के एतबार से इसम की तकसीम कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कितनी? 2 2 किस्में
दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर एक इसमें मुतमक्किन, क्या लफ्ज है? इसमें मुतमक्किन, राइट। नंबर एक, इसमें मुतमक्किन वो इसम है, इसमें मुतमक्किन वो इसम है, इसमें मुतमक्किन वो इसम है जो मबनियुल असल। इसमें मुतमक्किन वो इसम है जो मबनियुल असल से मुनासबत, क्या? मबनियुल असल से मुनासबत ना रखता हो, मुनासबत ना रखता हो, मुनासबत ना रखता हो। यह है इसमें मुतमक्किन की तारीफ। इसमें मुतमक्किन वो इसम है जो मबनियुल असल से मुनासबत ना रखता हो। मुनासबत का मतलब क्या है? दरअसल इसमें मुतमक्किन वो इसमें जो मबनियुल असल। अब हम पहले मबनियुल असल को समझेंगे, तब हमें पता चलेगी आगे की बात कि इसका मतलब क्या है। दूसरे हमें मुनासबत को समझना है कि मुनासबत क्या है। ये दो चीजें हमें समझनी है, बात हमारे दिमाग में आ जाएगी और समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मुनासबत का तो मतलब होता है मेल जोल, यानी उस जैसा। जैसा आप कहें, अरे भाई आपको और मुझे तो मुनासबत है, जैसे आप में प्यार और मोहब्बत है, मेरे में प्यार और मोहब्बत है। अरे भाई आप में और मेरे में तो बड़ी मुनासबत है, जैसा आप में गुस्सा है, मेरे में भी गुस्सा है। अरे भाई हम दोनों में बड़ी मुनासबत है, क्या? कि आप भी ये चीज पसंद करते हैं, हम भी ये चीज पसंद करते हैं, ठीक है ना। बाप बेटे में बड़ी मुनासबत है, क्या? कि जिस तरह बाप की आदत अखलाक अच्छी है, इसी तरह बेटे के आदत अखलाक भी अच्छे हैं। तो मुनासबत का मतलब मेल जोल, ताल्लुक, रब्त, ज़ाब्ता, आपस में एक किसी खसलत में बराबर होना, किसी खसलत में एक जैसा सा होना, उसको बोलते हैं मुनासबत। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने एक मिसाल दिया आपको कि भाई अरे देखो ये घर तो मेरे घर से मुनासबत रखता है। क्या मतलब? जैसे मेरे घर में सारी चीजों का नज्म इंतजाम है, आपके घर में भी सारी चीजों का नज्म इंतजाम है। तो आपका घर मेरे घर से मुनासबत रखता है, ठीक है। आपका मदरसा हमारे मदरसे से मुनासबत रखता है। क्या मतलब? जैसे वहाँ हिफ्ज नाजरा और अरबी की तालीम है, आपके मदरसे में भी हिफ्ज नाजरा और अरबी की तालीम है। तो ये मतलब होता है मुनासबत का। तो समझ में आया? तो मतलब जो मबनी असल जैसा सा हो, जैसा मबनी असल होता है ना, इस टाइप का क्या करें ना हो। तो अब हम मुनासबत तो समझ में आ गया, लेकिन मबनी असल क्या है अब हम इसको समझते हैं। दरअसल मबनी असल जो है वो तीन चीजें हैं। कितने हैं? तीन चीजें हैं। नंबर एक माजी, नंबर दो तमाम के तमाम हरूफ, नंबर तीन अमर। ये तीन चीजें हैं असल। तो ये तीन चीजें मबनी हैं, क्या? माजी, अमर और तमाम हरूफ। असल ये तीन चीज मबनी है, ठीक है। मबनी और असल तो ये कहलाएंगे। हालांकि मबनी तो बहुत सारी चीजें हैं। फ़ैल मुजारे के दो सीगे हैं, और कभी कभी फ़ैल मुजारे के सारे सीगे हो जाते हैं। तो ये जो फ़ैल मुजारा ये भी मबनी और असल जैसा सा है, लेकिन मबनी और असल नहीं कहलाएंगे इसको। क्यों? चूंकि मबनी ये जो फ़ैल मुजारा है ना, इसके दो सीगे तो मबनी होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम सीगे जब होते हैं मबनी, जब इस पर नून ताकीद दाखिल हो जाए। लेकिन बहरहाल ये तीन चीज ऐसी हैं जो मैंने बताई। पहले हम इसको समझते हैं मबनियुल असल, ठीक है। क्या? मबनियुल असल लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। मबनियुल असल, क्या? मबनियुल असल। कितनी चीजें हैं मबनी असल? तीन चीजें हैं। मबनी असल तीन चीजें हैं। मबनी असल तीन, मबनी असल तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं मबनी असल? तीन चीजें हैं। अब हम उसको जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। नंबर एक माजी, नंबर एक माजी, राइट। नंबर दो अमर, नंबर दो
अमर। नंबर 3 तमाम हरूफ। नंबर 3 तमाम हरूफ। तमाम हरूफ। तो ये है असल मबनीउल असल, जिसको इन्होंने कहा मबनीउल असल से मुनासबत ना रखता हो, यानी इन जैसा सा ना हो। इन जैसा सा ना हो, यानी इनकी तरह का ना हो, इनके जैसा ना हो, इनकी टाइप का ना हो। अगर इनसे अलग होगा तो वो कहलाएगा इसमें मुतमक्किन। राइट। तो पहले हमने मुनासबत समझी, यानी मुशाबहत सी होना, एक जैसा सा होना। फिर हमने मबनी असल को समझा। हमने बताया मबनी असल 3 चीजें हैं, माजी, अमर, तमाम हरूफ। आप ये कह सकते हैं माजी क्या बला है, अमर क्या मुसीबत आ गई। ये देखिए इल्म सर्फ का बयान है, लेकिन आप इतना समझ गए होंगे, चूंकि आप माशाल्लाह महीनों से जुड़े हुए हैं, तो इतना तो आप बार बार समझ गए होंगे। कई मिसालों में हमने इनकी मिसालें दी हैं, कई मिसालों में माजी की और अमर की मिसालें दी हैं, इसलिए आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इसको भी पढ़ाएंगे बित तफसील इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे आपके कमर से पढ़वाएं। तो बहरहाल माजी, अमर, तमाम हरूफ, ये है मबनीउल असल। ठीक। अब ये कह रहे हैं वो इसम है, इसमें मुतमक्किन, जो मबनीउल असल से मुनासबत ना रखता, यानी इन जैसा सा ना हो। अब इन जैसे से का मतलब क्या है, अब आप इसको समझिए। मिसाल के तौर पर पहले आप कोई इसम पकड़े, क्या हमने राशिदी पकड़ा, जो कल हमने 34वें सबक में पढ़ाया था ना, उसमें हमने मिसाल दी थी राशिद। क्या, राशिद। तो आप देखिए राशिद पर तीनों हालतों में तीनों एराब आते हैं। हालत रफा में पेश आता है, हालत नसब में जबर आता है, हालत जर में जेर आता है। राइट। अब आप देखिए ये जो माजी है ना, माजी का एक सिगल है, जैसे क़राअ, वो हर हाल में क़राई ही रहेगा। क़राअ, उससे पहले आप कुछ भी ले आए, मा ले आए, वाव ले आए, तुम्मा ले आए, कुछ भी ले आए, क़राअ ही रहेगा। अमर है, मिसाल के तौर पर इक़रा, कुरान करीम में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये जो इक़रा है ये फ़ेल अमर है, ये इक़रा ही रहेगा। इससे पहले आप कुछ भी ले आए, हर्फ अत्फ ले आए, या जुमले का जुमले पर अत्फ कर दें, बहरहाल कुछ भी ले आए वो रहेगा, इक़रा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलने का। ऐसे ही तमाम हरूफ, जैसे मिन है, बार बार आप पढ़ते हैं मिन। इला है, तो मिन मिन ही रहेगा, इला इला ही रहेगा, किसी भी कीमत में और किसी भी हाल में बदलने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो हमने राशिद कहा है, ये राशिद, अब आप देखिए राशिद है, हालत रफा में पेश आ गया राशिदुल। जैसे कल मिसाल दी थी हमने, हादा राशिदुल, खबर बन रहा है तो इस पर पेश आ गया। हमने कहा राअइतु राशिदन, मफूल बन रहा है तो इस पर जबर आ गया। हमने कहा नजरतु इला राशिदिन, मजरूर बन रहा है तो इस पर जेर आ गया। तो भाई तीनों हालतों में बदल गया, लेकिन ये जनाब तीनों नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं बदलेंगे, हर हाल में हर जगह एक ही रहेंगे। किसी भी जगह ले आए, कुछ भी इनसे पहले इनके बाद ले आए, ये बदलने वाले नहीं है। राइट। तो अब हमने देखा मिसाल के तौर पर राशिद, हमने देखा कि वो इनसे मिलता जुलता नहीं है, मबनी और असल से मुनासबत वो रखता नहीं है। इस तरह मैंने आपको समझाया कि ये तो एक ही हालत पर रहेंगी, लेकिन राशिद तो भाई कभी राशिदुन बन जाता है, कभी राशिदन बन जाता है, कभी राशिदिन बन जाता है। तो ये है इसका मतलब। आगे चलें। नंबर 2 किसकी किस्म चल रही है, आप पीछे समझ में लेना, समझ लेना। मुअर्रब और मबनी के एतबार से इस्म की तकसीम तो 2 किस्में की थी। नंबर 1 इसमें मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन को समझाने के लिए इसको हमें लाना पड़ा। आगे चलिए, इसमें गैर मुतमक्किन, दूसरी किस्म क्या है, इसमें क्या, इसमें इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन क्या है, वो इसम है, इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम, इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो, वो इसम है जो मबनियुल, जो मबनियुल असल, जो मबनियुल असल से, जो मबनियुल असल से मुनासबत, क्या, मुनासबत रखता हो, क्या हो, मुनासबत रखता हो।
मुनासबत रखता हो। अब आप समझिएगा, इसमें गैर मुतमक्किन वो इसमें जो मबनीउल असल से मुनासबत रखता हो। ये दो वर्ड ऊपर भी आए थे, मबनीउल असल और मुनासबत, इन दोनों को हमने ऊपर समझा दिया। अब आपके समझ में खुद ब खुद आ जाना चाहिए क्या कि इसमें गैर मुतमक्किन वो इसमें होगा जो मबनीउल असल से मुनासबत रखता हो, ऊपर तो ना रखता हो यानी उस जैसा सा ना हो, और नीचे की तारीफ में इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ में कह रहा कि इस जैसा हो, माजी जैसा हो या अमर जैसा हो या तमाम हुरूफ जैसा हो। इन जैसे का मतलब हमने भी पीछे भी समझाया, दोबारा फिर समझा देते हैं, यानी कि उस पर किसी भी हालत में, जैसे मिसाल के तौर पर हालत रफा है, हालत नसब है, हालत जर है, किसी भी हालत में उस पर जबर ज़ेर पेश वगैरह ना आए, जो उसकी एक कंडीशन तय हो चुकी वो हो चुकी। जैसे फ़आला की एक कंडीशन तय हो चुकी, फ़आला ही रहेगा, क़राअ ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। इसी तरह अमर है, अमर की एक कंडीशन तय हो चुकी, वो बदलने वाला नहीं है, क्या इक़रा। इसी तरह हरूफ है, जैसे मिन है, इला है, उसकी एक कंडीशन तय हो चुकी, वो बदलने वाला नहीं है। बहरहाल तो इसी तरह इसमें गैर मुतमक्किन जो होगा वो इन्हीं की तरह होगा। मैं एक आध मिसाल लूं, मिसाल के तौर पर जमीर है हुआ, क्या हुआ, ये हालत रफा में आता है, ये हुआ ही रहेगा। कभी भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो हालत रफा के लिए हुआ ही आएगा, बदलने वाला नहीं है। इससे पहले इसके बाद कुछ भी आए, हुआ का हुआ ही रहेगा। हुआ, हिया, समझे, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। तो बहरहाल मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे सामने मुखातिबीन बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आप भी हंसें, सुनने वाले। बहरहाल जरूरी नहीं है, लेकिन तो बहरहाल आपको मैं बतला रहा था कि लफ्ज हुआ हुआ ही रहेगा, हालांकि मबनी वो मबनी नहीं है, इसमें गैर मुतमक्किन है, यानी मबनी जैसा है। इसी को इन्होंने कहा मुनासबत रखता हो, यानी मबनी जैसा है। हादा हमेशा हादा ही रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है, राइट, कभी भी बदलने वाला नहीं है। चाहे हालत रफा में ले आओ, हालत नसब में ले आओ, हालत जर में लाओ। आपका हादा राशिदुन मुब्तदा बन गया तो इस पर पेश आना चाहिए, लेकिन हादा ही है। मैं आप कहें राय तो हादा, मैंने इस शख्स को देखा, देखिए यहाँ भी हादा है, हालांकि मफूल बन रहा है, दो जबर होने चाहिए थे। आप कहें नजर तो इला हादा, मैंने इस शख्स की तरफ देखा, तब भी देखिए इस पर हादा ही है। तीनों हालतों में हादा हादा हादा, राइट। हालांकि एक हालत में पेश होना चाहिए था, और दूसरी हालत में जबर होना चाहिए, और तीसरी हालत में जेर होना चाहिए, लेकिन जनाब कहने लगे कि भाई हम तो इनसे मुनासबत रखते हैं, ये हमारी खाला फूफी जात लड़के और बहन भाई हैं, तो हमारे अंदर इनके आदत अखलाक आ जाते हैं, आ गए हैं। तो जिस तरह हमारे खाला और फूफी के लड़के हैं, हम भी ऐसे ही हैं। क्या मतलब, ये बदलते नहीं है ना, हाँ, तो हम भी नहीं बदलेंगे। हमारे अंदर उन्हीं फूफी और उनके खाला मामू वगैरह के लड़कों की आदत अखलाक हैं। चूंकि खानदान जो होता है ना, उमूमन वो आदतें चली हुई आती हैं, आप देख लेना, उमूमन फितरी तौर पर वही आदत होती है, वक्ती तौर पर आदत बदल जाती है, लेकिन असल वही लौटती है। मिसाल के तौर पर किसी खानदान में गाली देने की आदत है ना, तो वो खानदान वाले, उसके जो नेक अल्लाह वाले होंगे ना, हम जैसे सूफी जी होंगे, वो भी गालियां देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी तसव्वुफ का गलबा है, इल्म का गलबा है, लेकिन जब झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो अपनी असल फितरत पर वो आ जाएंगे, गाली गुफ्तार वगैरह शुरू हो जाएंगे। ये मिजाज है। तो बहरहाल ये जनाब कह रहे हैं कौन हादा कि भाई हम तो अपने खानदान वालों की तरह हैं, इस खानदान वालों की तरह है, फूफी जात मामू जात वगैरह जो लड़के हैं उनकी तरह हैं हम, या लड़कियां कह लो, कभी हमारी जो तालिबात नाराज हो जाए कि लड़कों का ही नाम ले, लड़कियों का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बहरहाल ये जो हादा है ना, हर हाल में हादा रहेगा। अब ये हादा इसमें गैर मुतमक्किन है, राइट, लेकिन इससे मुनासबत रखता है, किससे, माजी से, अमर से, तमाम रूप से। जिस तरह ये नहीं बदलते हैं, वो भी नहीं बदल रहा है। मैंने मिसाल से आपको समझाया, एग्जाम्पल आपको दिए, तो बहरहाल समझ में आ गया होगा। इसमें मुतमक्किन भी और इसमें गैर मुतमक्किन भी। अब इसमें मुतमक्किन की किस्में कितनी हैं, इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में कितनी हैं, इंशाअल्लाह कल से ये बयान शुरू होगा, और भी तफसील होगा, पूरे मजे के साथ होगा, और समझ में आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे मैं दरखास्त करता हूँ कि अगर वीडियो समझ में आया करे ना, तो कभी कभी शेयर भी कर दिया करें, कोशिश किया करें, ठीक है। और आप जो है अब कमेंट करने लगे, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, भूलिए मत। अस्सलाम वालेकुम व रहमत। हाँ, एक बात यह है कि आज शाम में इंशाल्लाह लाइव आएंगे, 8:40 का वक्त दिया हुआ है, 8:40 पर लाइव आएंगे, आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मीठी मीठी और प्यारी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।